सभी को राम राम। मैं ऋषिका, आज आप लोगों के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है हमारा दिया हमें वापस मिलता है। एक राज्य में बहुत पानी गिरने की बाढ़ आ गई थी। वहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर गांव-गांव से चंदा, खान-पान की चीजें, कपड़े आदि लेकर जमा करना शुरू किया ताकि बाढ़ से पीड़ित लोगों की कुछ मदद कर सकें। हर कोई अपनी अपनी इच्छा और हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दे रहा था। जब वे एक संपन्न परिवार के घर गए तो उनका बच्चा बहुत उत्साहित हुआ कि उन्हें वे बहुत कुछ दे सके। पर जब वह अपने माँ बाप को कहने लगा तो वे कहने लगे, ऐसे तो मांगने वाले बहुत आते रहेंगे, तो क्या सारा घर लौटा दोगे? जाओ, वो एक फटी हुई पुरानी चादर पड़ी है, दे दो उन्हें। कुछ घंटों बाद पानी का बहाव बढ़ गया और उस परिवार का घर भी पानी में लदालद हो गया। फिर उन्हें भी घर छोड़कर उस धर्मशाला में जाना पड़ा जहाँ सभी पीड़ित लोग आए हुए थे। बरसात की वजह से ठंड भी काफी लग रही थी। उन्होंने वहां से कुछ कंबल या चादर की याचना की। कार्यकर्ताओं ने कहा, भाई, जो काफी समय से यहाँ सारे लोग आ चुके हैं, हमने सभी से सब बांट लिया है। देखता हूँ कुछ बचा है क्या। जब उसने देखा तो एक चादर दिखी और ले आया। चादर काफी फटी हुई थी। चादर देते वक्त उसने कहा, माफ करना भाई, कुछ रहा तो नहीं सिवा इस फटी चादर के, इसी से गुजारा कर लो। यह शायद नहीं बचती, फटी है इसलिए बच गई। अब वे तीन भला उस फटी चादर में कैसे गुजरते। उन्होंने वह चादर अपने को ओढ़ दी। जब बच्चे ने वह देखी तो कहने लगा, हमारा ही दिया हमें वापस मिल गया पिताजी। पिता बेटे के सामने निरुत्तर हो गया। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर उस वक्त उसने मदद की होती तो आज परेशानी नहीं होती। शिक्षा, जैसे वह परिवार संपन्न था, उसके बावजूद भी उन्होंने फटी मेली चादर दी जो कि उन्हें ही वापस मिली। अगर वे कुछ अच्छी रजाइयाँ या कंबल देते तो हो सकता है वो उन्हीं के काम में आते। हमारे मन में जैसी भावना हो वैसी भावना हमें वापसी में मिलती है और हमारा ही दिया हुआ हमें वापस मिलता है। अगर अच्छा दो तो अच्छा ही वापस भी आएगा। आप चाहे किसी भी समाज से हो, अगर आप अपने समाज के किसी उभरते हुए व्यक्ति तो या से जलते हुए उसकी निंदा करते तो आप निश्चित रूप से उस समाज के लिए कलंक हो। जय जय श्री राम, जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।